हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी को बाईपास किया जा रहा है। कौन सा रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस बिहार में चल रहा? आप कह रहे कानून का राज हम स्थापित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन ला करके कुछ हमारे एक आध मित्र थे, वो कहते थे हम कचरा साफ कर रहे हैं। कचरा साफ हो रहा राष्ट्रपति, कचरा साफ हो रहा, यही कचरा साफ हो रहा। रतन संजय कचरा साफ हो रहा। वो IPS अधिकारी जो अपनी जगहों पर अड़ रहे थे, पटना के एक SP के बारे में कहा जाता है कि उसने DSP को और उसके कर्तव्यहीनता के लिए प्रताड़ित डाटा, तो उसने कहा इसका ट्रांसफर करा देंगे, और वो उस पटना SCT-SP का भी ट्रांसफर हुआ। तो ये स्थिति कानून का राज चला रहा। गृह मंत्री जी, आप क्या क्या बोलेंगे सदन में? कल आपने उस दूसरे सदन में कुछ कहा है, उसका हिंट हम लोगों को मिल चुका है। आपने दूसरे सदन में वही आप यहाँ पर कहना, हम तो बिल्कुल रहेंगे, हम कैसे नहीं रहेंगे? हमको तो जब मौसम मूव करने का अवसर दिया तो जवाब का भी मौका देंगे अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमको तो रहना ही जरूर। इसलिए आप किन बातों का कहेंगे, इसके अलावे मैं इन बातों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मैं बाकी और बातें उद्धृत करने की बातें मैं दूसरे सदस्यों के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन वहां चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर क्यों गए? चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर जाते हैं और ये बात सार्वजनिक होती है, और अब तो चीफ सेक्रेटरी का बयान आ गया है कि इस राज के रहते नहीं। अब चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर गए, कोई कह सकता है साहब चीफ सेक्रेटरी को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, तो क्या उन्होंने अपने सरकारी अधिकारियों के कंडक्ट का जो नियम बना हुआ उसका कोई उल्लंघन किया? अगर उसका कोई उल्लंघन किया होता तो शायद आप तुरंत कार्रवाई करते। लेकिन गवर्नर साहब ने उसके बाद भी कहा कि नहीं साहब वो तो छुट्टी पर गए, देखेंगे वापस नहीं आते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। यानी छुट्टी पर गए हैं, ये बात राज्यपाल महोदय ने कह दिया, सार्वजनिक रूप से कह दिया। तो जब कह दिया छुट्टी पर गए तो ऐसा तो कुछ आप एक्शन अब नहीं ले सकते। लेकिन आप एक्शन क्या लेंगे? राज्यपाल प्रोटोकॉल के सारे नियमों को तोड़ करके कल प्रातः काल में चीफ सेक्रेटरी से मिलने पहुंच गए। ये कौन सा राज चलता है? राज चलता है, देखिए उसकी एक साख होती है और राज का एक थाह